हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो चलिए, अभी 8:15 का टाइम हो चुका है और बस आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अभी घर का काम मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ये पूरा, तो चलिए। और आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप लोग भूल जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ब्लॉग देखने के बाद। तो इसीलिए मैं ब्लॉग के स्टार्ट में ही आप लोगों से बोल रही हूँ, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बने रहिए और ब्लॉग के साथ। और फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का अपना रूटीन। तो चलिए, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कपड़ों से लेकर, क्योंकि कल के कपड़े रखे हुए हैं। कल हम शाम को बाहर चले गए थे जिसकी वजह से ना कपड़े उपड़े फोल्ड नहीं हो पाए थे, तो बस रखे ही रह गए। तो आज ना सबसे पहले जो है जो कपड़े इधर उधर सारे फैले हुए हैं ना, तो इनको सारे कपड़ों को बना के रखना है। क्योंकि कपड़े अगर घर में फोल्ड रखे रहते हैं ना, अच्छे से रख दो तो थोड़ा सा घर ना अपने आप ही साफ सुथरा दिखता है। अगर कपड़े कपड़े पूरे घर में फैले हुए हैं तो गंदा ना होते हुए भी ना पूरा घर फैला फैला सा दिखता है। तो सबसे पहले तो जो ये कपड़े कल के धुले हुए हैं इनको करते हैं फोल्ड। इसके बाद बाकी के पूरे घर में जो कपड़े पड़े हुए हैं, कुछ धोने वाले कपड़े हैं, कुछ बच्चे निकाल के गए हैं, तो फिर इनको ना अच्छे से सभी कपड़ों को सेट करते हैं। तो चलिए, कल थोड़े से ना कपड़े ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि मैं 3 से 4 दिन के बीच में कपड़े साफ़ करती हूँ। तीसरे दिन तो कपड़े फिर हो ही जाते हैं। चलिए, एक काम तो ख़त्म हुआ, अब लगते हैं दूसरे काम में। तो जब मैंने यहीं से स्टार्ट किया है तो सबसे पहले हॉल को ही फटाफट से ना ठीक ठाक कर लेती हूँ, सॉरी। और ये बेडशीट मैंने कल ही डाली है तो गंदी नहीं है, और इसको ना निकाल के झाड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन में निकाल के झाड़ना पड़ता है। फ़िलहाल कल ही डाला था मैंने, तो टॉवल से ही मैं झाड़ दूँगी जो भी थोड़ा बहुत है कचड़ा होगा। वैसे ज़्यादा नहीं, एकदम से क्लीन ही था। और बस एक आदत होती है ना कि जब तक आप थोड़ा सा ना घर को उल्टा पुल्टा ना करो, साफ़ सफाई भी होती है ना, तो एक आदत सी बन गई है। तो मैंने अच्छे से फोल्ड करके कंबल वम्बल रख दिया, सोफ़ा मैंने झाड़ दिया। इसके बाद बारी आती है थोड़ा सा चार पाई की। तो यहाँ पास मैंक लेटा हुआ था रात में, तो इसके भी कंबल मैंने फटाफट से ना फोल्ड करके रख दिया। साथ ही साथ तो इसको भी अच्छे से झाड़ के, और यहाँ पास मैं टॉवल से ही झाड़ दूँगी, क्योंकि मैं डेली, मैं बताऊँ, 2 दिन में, 2 से 3 दिन में मैं पूरे बेडशीट निकाल के झाड़ती हूँ। डेली निकाल के नहीं झाड़ती। अगर गंदा नहीं हुआ तो, अगर गंदा हो गया तो फिर झाड़ना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी। चलिए, इधर का भी काम होता है ख़त्म। तो 2 चीज़ें तो हो गई। अब आते हैं तीसरी चीज़ में। तो हॉल में ही थोड़ा सा ना काम ज़्यादा फैल रहता है, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ना हर घर की में हॉल सबसे ज़्यादा यूज भी होता है। मेरे घर में तो फ़िलहाल सबसे ज़्यादा यूज यही रूम होता है, बाकी जितने ज़्यादा रूम यूज नहीं होते हैं। इसके बाद कल इसका मैंने कवर निकाल दिया था धुलने के लिए, तो कल तो मैंने नहीं डाला, तो आज इसमें मैं दूसरा कवर डाल देती हूँ। और क्योंकि खाली ना टेबल अच्छी भी नहीं लगती, एक आदत सी हो गई ना, इसमें एक कपड़ा, मैट या कुछ भी आप जैसे डाल के रखते हो ना तो अच्छा लगता है। इसके बाद पानी की बोतल, बिस्किट, थोड़ी बहुत और चीज़ें, कुछ पानी की बोतल्स खाली थी तो उनको मैंने किचन में रख दिया है। बाद में उनको फिल करके इसी टेबल में रख देती हूँ। पानी रखा रहता है, बार बार किसी को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सामने रखा, ग्लास रख देती हूँ, अपना उठाओ और पियो, बार बार आर ओ से निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद जो मैंने कपड़े फोल्ड किए ना, उनको लाके मैंने बेडरूम में रख दिए थे। और क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना अपने साइड के सारे कपड़े मुझे ठीक से रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े इधर उधर हो गए थे। और जब कपड़े मिलते नहीं ना तो जल्दी जल्दी से ढूंढो तो भी कपड़े बिगड़ ही जाते हैं। तो जो अभी मैंने फोल्ड करके रखा था, तो इनको पहले तय करके जो मतलब तय करके रखे हुए हैं उनको रख देती हूँ। साथ ही साथ इनके भी कपड़े हैं तो उनको भी अरेंज कर देती हूँ। फिर जो अभी मैंने कपड़े निकाले हैं अलमारी से, तो इनको पूरे कपड़ों को करूँगी फोल्ड अच्छे से, और इसके बाद फिर तय करके रखूँगी। तो इसमें मैं कुछ कपड़े अलग रख रही हूँ, जैसे स्टॉल हो गई, इनकी अब कोई धीरे धीरे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं ठंडी वाले कपड़े ना हल्का हल्का सा सारे रखती जाऊँगी। अलमारी सेट किया, साथ ही साथ एक कंबल वम्बल जो मैंने साफ़ किए थे, तो ये कंबल को मैंने फटाक से ना अरेंज कर दिया, इसको भी उसी के स्थान में रख दिया है। तो चलिए, बेडरूम का तो फिलहाल होता है काम ख़त्म। इसके बाद आते हैं बच्चों वाले रूम में। जो कपड़े से इधर के वाले मैं इधर रख दी थी, और अपने और इनके कपड़े बेडरूम में रख दी थी। उधर का तो काम मेरा कंप्लीट हो गया।
अब बच्चों के रूम के आता सबसे पहले जो कपड़े मैंने फोल्ड करके रखे थे उनको भी मैंने अरेंज कर दिया है। साथ ही साथ ये कपड़े रखे हुए हैं बच्चे जो निकाल के गए हैं, कल बाहर गए हुए थे, सभी लोग गए थे तो बाहर जाने के कपड़े भी पड़े हुए थे बच्चों के, तो वो मैं फोल्ड करके रखूँगी। जो बच्चे कपड़े निकाल के गए हैं उनको ना ऐसे मैं टोकरी में रख देने वाली हूँ। मतलब जो ये चेयर है चेयर में ही रख दूँगी, इनको मैं फोल्ड नहीं करूँगी। बच्चे अभी जब जैसे स्कूल से आएंगे तो वही कपड़े डालेंगे, तो इसलिए मैंने रख दिया ऐसे ही फोल्ड, झाड़ के बड़ी सीधा करके कपड़ों को। इसके बाद बारी आती है बच्चों की स्टडी टेबल को थोड़ा सा समेटने की। इसमें पानी की बोतल हो गई, बच्चे रात में दूध का ग्लास हो गया, सभी चीज़ें यहीं पास रखी हुई थी, तो सभी चीज़ों को फटाक से अरेंज करना है, सारी बुक्स उस अच्छे से सेट करके। और जो यहाँ से चीज़ें हटानी है तो यहाँ से हटा के जो किचन वाली आइटम किचन में चले जाएंगे। बाकी के जो वॉश बेसिन के पास ये सारी तेल उल के डिब्बे रखे हुआ है, तो ये बहुत सारी चीज़ें सुबह सुबह के लिए एक बार आप घर सेट कर लो ना तो दिन भर के लिए फुर्सत रहते हैं। और वैसे एक दिन पहले अगर बच्चों की छुट्टी होती है ना तो दूसरे दिन घर की हालत ख़राब होती ही होती है। तो 12 तारीख की छुट्टी थी, जैसे कि अब सभी की छुट्टी थी। और फिर 13 तारीख का मॉर्निंग का रूटीन है मेरा शूट का, यानी आज का ही सुबह का वीडियो है। तो ऑफकोर्स एक दिन पहले जब छुट्टी होती ना थोड़ा सा घर ज़्यादा फैला रहता ही है। तो चलिए, एक साइड से मैंने इस रूम में भी स्टार्ट कर दिया है काम। ये है 2 मूढ़े रखे हुए हैं, तो इसमें ना बच्चों के बैग वैग रखने के लिए काम में आते हैं। कंबल ज़्यादा हो जाते हैं तो कंबल उम्बल में फोल्ड करके रख देती हूँ। बच्चों का रूम काम कंप्लीट करके मैं आ गई हूँ किचन में। तो दही रखा हुआ था यानी मक्खन बनाने के लिए, तो इसको भी मैंने मक्खन बनाया। साथ ही साथ मैंने अब मेरी थोड़ी सी चाय रखी थी, चाय गर्म किया और यहाँ पास मैं घी रख देती हूँ पकने के लिए। और फिर लगते हैं बाकी घर के काम में। जब तक मैं घी पकेगा जब तक में मेरे बहुत सारे काम किचन घर के हो जाएंगे। तो किचन का काम अभी मैं नहीं कर रही हूँ, थोड़ी देर के बाद क्योंकि जो किचन का बाकी के काम कंप्लीट हो जाए। तो घी मैंने पकने के लिए रख दिया है। इसके बाद मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने में। किचन से झाड़ू मैंने निकाल लिया है और अब बारी आती है टेबल को हटाकर अच्छे से साफ़ करने की, क्योंकि काफ़ी दिन हो जाते हैं, 3 से 4 दिन का टाइम हो जाता है कभी कभी ज़्यादा, कि टेबल हटा के साफ़ नहीं कर पाती हूँ। वैसे तो जितना मिलता है झाड़ू से उतना साफ़ करती हूँ, मगर एक होता है ना ये अच्छे से पूरे सामान को हटाकर झाड़ू लगाना, एक ऐसे टोटली पूरा करने वाला काम होता है। तो जल्दी से आपस टेबल हटाकर अच्छे से मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ और फिर टेबल को ना वैसे सेट कर दूँगी। और टीवी में मैंने चला दिए हैं भजन, तो भजन चल रहे हैं और मेरा अपना घर का काम भी चलता रहता है। तो मॉर्निंग के मेरे अधिकांश ना 1-2 घंटे का जो टाइमिंग होता है मैं भजन चला देती हूँ। इसके बाद ना फिर कुछ गाने कुछ चलते रहते हैं। अगर और बीच में और किसी को देखना होता है तो अपना लगा लेते हैं, अगर कोई नहीं चेंज करता तो फिर मेरा भजन ही चलते रहते हैं। ऐसे में क्या होता है ना कि आप सुनते रहो, अपने घर का काम भी करते रहो, अच्छा भी लगता है भजन से और काम भी अपने चलते रहते हैं। चलिए, इसके बाद मैं झाड़ू निकालना, मैंने टेबल हटा के झाड़ू निकाली है और इसके बाद ना फिर बच्चों के रूम में फटाफट से आ गई हूँ। तो ये बच्चों की जो साइड टेबल है इसमें मैं थोड़ा सा ना पेपर फैले हुए हैं, तो इसको भी समेट कर देख लेती हूँ और अच्छे से झाड़ू निकाल लेती हूँ। साथ ही साथ जो फालतू के पेपर हो गए हैं इनको यहाँ से हटा दूँगी। साइड टेबल इसकी ना मैंने पेपर हटा दिए हैं, बस इसमें ना बाद में मैं डाल दूंगी। फिलहाल टेबल बहुत ज़्यादा गंदी हो गई रखी थी, तो पेपर हटाने के बाद डस्टिंग करूंगी। इसके बाद फिर किसी टाइम मैं इसमें ना पेपर ऊपर से डाल दूंगी। पेपर डालने से रीज़न है कि डेली डस्टिंग नहीं करनी पड़ती। इसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू निकाला और बस बाहर निकाला सीधे मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि बाहर का एरिया आज मेरा रह गया था सबसे लास्ट में। मतलब गेट के जो बाहर मैंने पहले ही साफ़ कर देती हूँ सुबह ही, मगर ये वाला एरिया मेरा ना आज रह गया था। नहीं तो मेरी कोशिश रहती है मैं सुबह ना जैसे कि बाहर गेट के झाड़ू निकालती हूँ गेट के सामने, तो यहाँ भी एक बार निकाल देती हूँ, मगर कभी कभी ना टाइम नहीं लगता या जैसे सुबह मैं उठती हूँ उसके अनुसार होता है। अगर सुबह जल्दी उठ गई, जल्दी नींद खुल गई तो फिर थोड़े बहुत काम में बाहर कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर नहीं खुलती तो फिर बाद में जब बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद करती हूँ फिर तभी फिर सारे घर के ना सारे काम कंप्लीट होते हैं।
तो चलिए अंदर तो झाड़ू लग गया है, फटाफट से बाहर लगाते हैं उसे। आज मैं सोच रही थी ना बाहर धुलाई करने के लिए, तो अभी ना पानी भी नहीं चला है, तो देखते हैं जब पानी चलेगा तो बाहर सोच रही हूँ धुलाई कर देती हूँ। तकरीबन मेरे ख्याल से 2-3 दिन का टाइम हो गया था बाहर धुलाई ने। पोछा तो मैं लगाती हूँ मगर धुलने से ना थोड़ा सा साइड साइड से सभी जगह से धूल अच्छे से हट जाती है। इसी बीच ना घी भी पक गया था, मैंने थोड़ी देर टाइम पहले ही बंद कर दिया था। अब जो थोड़े बहुत ना नाश्ते के चाय साय के बर्तन हो गए हैं तो मुझे धुलाई करना है। तो जो कढ़ाई है घी वाली ना, इसको भी खाली कर लेते हैं और फिर जो भी थोड़े बहुत बर्तन है फटाफट से ना इकट्ठा मैं साफ़ कर लेती हूँ। और अभी आज ना मेरे पास बर्तन रखे भी हुए हैं अरेंज करने के लिए, तो देखती हूँ कब अरेंज करती हूँ, पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बर्तन सर्तन वाला जो काम रहेगा ना अरेंज करने के लिए वो मैं बाद में कर लूँगी। तो यहाँ पास मैंने घी केतली में मैंने निकाल दिया है। और जो इसमें रोज़ डेली निकाल के घी रखते हैं ना, जो लास्ट का घी रह गया तो इसमें निकाल के रख देती हूँ। और ये बन गया एक हफ्ते के लिए मुश्किल से इतना घी चल पाता है, कभी कभार चल जाता है, कभी कभार ना ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद ना जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने साफ़ किया। और गैस स्टोव को थोड़ा सा ना मैंने रात में सिंपल से ही साफ़ कर दिया था, ज़्यादा अच्छे से साफ़ नहीं किया था, मतलब पूरी तरह से, क्योंकि ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी। पर अब मैं सुबह सुबह ना अच्छे से इनको मल लेती हूँ। पहले थोड़ा सा मैंने सर्फ डाल के अच्छे से साफ़ कर लिया, साथ ही साथ पूरा प्लेटफॉर्म हो गया, सामने की टाइल्स हो गई। तो हल्का सर्फ से कर लो ना तो जो चिकनाहट होती है ना वो हट जाती है। और जो एकदम से ना टाइल्स हो गई, साथ में प्लेटफॉर्म का काउंटर टॉप हो गया ना, ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। खुद को ये होता है ना कि हाँ हमने कुछ साफ़ सफाई की है। तो चलिए अच्छे से पहले तो मैंने पूरे सर्फ से पूरा मार दिया है। फिर इसके बाद ना कपड़ा बढ़िया से साफ़ करके पहले तो गैस स्टोव क्लीन कर लेते हैं सबसे पहले। और इसके बाद फिर बाकी के जो है सामने की टाइल्स हो गई, ये सारी चीज़ों को, और सामने के एरिया तो मतलब गैस के जो पीछे का हो गया इसको तो डेली साफ़ करना पड़ता है, छिट्टे उट्टे तेल उल के पड़ जाते हैं। तो कितना भी आप सोच लो कि आज नहीं करेंगे मगर करना पड़ता है। जब आप सफाई करने लगते हो ना तब लगता है चलो थोड़ा सा और साफ़ कर लें, थोड़ा सा और साफ़ कर लें। ऐसे करते करते ना फिर पूरी किचन अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो चलिए किचन का मेरा काम होता है मोस्टली ख़त्म। अच्छे से पूरे घर में झाड़ू निकाल दिया, किचन भी मेरा क्लीन हो गया है। और कपड़े वाला काम आज नहीं है, कपड़े हैं पर कपड़े वाला काम आज नहीं है। और कल ही मैंने धुला था तो आज मैं छोड़ दूँगी और कल फिर मैं कपड़े साफ़ करूँगी। इसके बाद बारी आती है ये सिंक एरिया को, इसको तो साफ़ करना बनता ही है और बहुत अच्छे से बनता है साफ़ करना। तो थोड़ा सा सर्फ लेके ना इसमें भी मैं अच्छे से मल लेती हूँ, सिंक में भी बढ़िया से, और अच्छे से कर देती हूँ धुलाई। तो मतलब मुझे लगता है कि बर्तन से ज़्यादा तो सिंक साफ़ रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो बर्तन हैं इसी में धुलते हैं, खाना पीना सब्जी भाजी जो हमारी सब चीज़। तो यहीं से मतलब जो बीमारियां हैं ना बहुत सारी लग जाती हैं। तो अब जितनी हो सके कोशिश उतना साफ़ सफाई रखनी चाहिए किचन में तो खासकर। चलिए अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। इसके बाद ना काउंटर टॉप को बढ़िया से पूरा पोंछ दिया है एक बार। और अब बारी आती है पूरे घर की डस्टिंग करने के लिए। तो फटाफट से करते हैं डस्टिंग। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया है फ्रिज से। और फ्रिज कसम से ना बहुत ज़्यादा इसमें पानी होने के छिट्टे पड़े थे। और जैसे कि हम खाना बना रहे हैं कुछ हाथ में लगा हुआ है, तो फ्रिज ना बहुत ज़्यादा गंदा होके रखा था, समझ में नहीं आ रहा था मगर गंदा बहुत ज़्यादा था। तो फटाफट से मैंने अच्छे से डस्टिंग किया, थोड़ा सा वक्त लेकर, ताकि बढ़िया से क्लीन हो जाए। और प्यारा कलर है, साइड साइड में ब्लैक है, सामने ग्रे है ना, तो साफ़ कर दो तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रिज की डस्टिंग तो कंप्लीट होती है। इसके बाद बारी आती है किचन की कबर्ड की। तो जैसे किचन ऑफकोर्स पानी का काम होता है, दिन में 3 बार खाना बनता है, चाय पकौड़ बहुत सारा दिन में कुछ ना कुछ काम किचन में चलता रहता है ना। बच्चे भी आते हैं, कुछ कुछ बनाते हैं, तो इसमें ना छिट्टा उट्टा तो ऑफकोर्स पड़ ही जाता है। तो इसको तो साफ़ सफाई तो फिर बनती ही बनती है। चलिए
इधर का काम होता है, पूरा डस्टिंग का काम कंप्लीट मेरा। और थोड़ा सा ना इसको आज वक्त देकर मैंने साफ़ किया ताकि ना 2-4 दिन की डस्टिंग ना ही भी करनी पड़े तो चल जाए। अब बारी आती है टेबल की, तो फटाफट से ना टेबल से स्टार्ट करते हैं बाहर का और जल्दी से। और ये टेबल को ना तकरीबन मुझे लगता है कि 3 से 4 बार, कभी कभार ज़्यादा कभी टाइम हो जाता है, मतलब ज़्यादा बार साफ़ करना इसको पड़ जाता है। जैसे कि सब लोग खाना पीना खाते हैं, अभी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हो गया, फिर लंच हो गया, कभी कभार चाय हो के दाग बन जाती है, तो ये तो बहुत बहुत बार मुझे साफ़ करना पड़ता है। मगर एक बार जो होती है ना सुबह सुबह वाली क्लीनिंग ना, वो कंप्लीट हो जाए तो सही रहता है। इसके बाद बारी आती है बच्चों की स्टडी टेबल की। तो स्टडी टेबल में भी थोड़ा सा ना आज मुझे लगता है कि तकरीबन 1 हफ्ते का टाइम हो गया होगा मैंने इसकी डस्टिंग नहीं की थी। वैसे इतना ज़्यादा गंदी नहीं होती है, बच्चे इसमें बुक्स वुक्स रख वैसे भी साफ़ हो जाती है। और अब बारी आती है बच्चों की रूम की साइड टेबल साफ़ करने की। तो इसकी वजह से मैं पेपर डाल के रखती हूँ। अभी यहाँ पे आगे आप लोगों ने देखा ही था वीडियो में पीछे, तो पेपर तो मैंने हटा दिया था, तो फटाफट से कर दी है डस्टिंग। और इसी में मैं किसी टाइम जैसे बताया कि मैं पेपर डाल दूँगी तो ठीक रहता है। कम से कम डेली डस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस पेपर हटा दो या बीच में आप 2-4 दिन में भी करोगे तो सही रहता है। नहीं तो अगर पेपर नहीं डालेंगे तो डेली डस्टिंग फिर करनी पड़ जाती है। तो चलिए अब बारी आती है फटाफट से टीवी यूनिट की। तो टीवी यूनिट इतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं थी, मगर थोड़ा सा जब मैंने सब डस्टिंग की है तो थोड़ा सा ना इसमें मैं हाथ मार ही देती हूँ, क्योंकि इसकी मैं डेली करती हूँ डस्टिंग। ऐसा किसी दिन नहीं है कि किसी दिन ना करने पड़े, डेली का डेली करती हूँ, क्योंकि सामने है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर कोई आए तो फिर अच्छा नहीं लगता है। वैसे घर में मैं साफ पूरे घर की डस्टिंग बीच बीच में करती रहती हूँ, दूसरे तीसरे दिन। मगर टीवी यूनिट की जो है ना डेली ही करनी पड़ती है, साफ के सामने की तो खासकर है तो करना ही पड़ता है। इसके बाद बारी आती है बेडरूम की। तो थोड़ा सा ना इसमें भी मैं मार देती हूँ। अब क्या है ना, मौसम चेंज होने लगा है, अब खिड़की खुली रहती है इस रूम की ना, तो बहुत ज़्यादा अब धीरे धीरे करके धूल आना स्टार्ट हो गई। और डेली इसकी डस्टिंग तो करनी ही करनी पड़ेगी, या आप एक दिन छोड़ के एक दिन डस्टिंग कर सकते हैं। चलिए इधर का भी मेरा काम होता है ख़त्म। यही सारा काम करते करते मैंने तकरीबन ना 2 घंटे का टाइम आराम से हो गया था। पूरा किचन का काम कंप्लीट करना, बच्चों का रूम हॉल, जैसे कि मैंने आप लोगों को टाइमिंग दिखाया ही था कि कितने बजे मैंने काम स्टार्ट किया है। करीबन 8:15 का टाइम हो रहा था। और इसके बाद ना इस सब काम करते करते 11 बजे का टाइम, नहीं सॉरी 10 बजे का टाइम कम हो गया था। मतलब तकरीबन 2 घंटे का टाइम पूरा आराम से लग गया था। और आज मैंने ना पूरा जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मैं मतलब रुकी नहीं थी, मैंने स्टार्ट किया और शुरू कर दिया, तो मैं लगी ही रह गई, क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए ये भी नहीं थे। तो मैं बस टीवी में पहले भजन लगा दी, फिर कुछ न कुछ गाने चलते रहे। और मैं आज एक मतलब बैठी नहीं थी। बैठ जाओ तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, लगे रहो तो जल्दी से घर का काम भी कंप्लीट हो जाता है, वो सही रहता है। चलिए बेडरूम की भी डस्टिंग कंप्लीट होती है साइड टेबल की। और इसमें मैं एक मैट डाल के रखती हूँ, मैंने ये मीशो से मंगाया था, काफ़ी अच्छा है। तो एक इसमें डाल के रखा, एक रखा हुआ टीवी यूनिट के पास, थोड़ा सा ना अलग सा लुक आने लगता है। चलिए इधर के भी डस्टिंग होती है। अब शुरू करते हैं पोछा लगाना। तो सबसे पहले जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था झाड़ू लगाना, तो वहीं से मैंने पोछा भी फटाफट से लगा लेती हूँ। तो पहले तो यहाँ पोछा लगा के और जो डाइनिंग टेबल है यहाँ पास सेट कर देती हूँ। और फिर इसके बाद फटाफट से बाकी के रूमों में हो गया, किचन में हो गया, फिर लगाती हूँ ताकि ये टेबल ना अपने स्थान में सेट हो जाए। तो जैसे कि अब झाड़ू डेली नहीं लगता, तब को पोछा भी डेली नहीं लगता, तो थोड़ा सा ना वक्त लगाकर अच्छे से फ्लोर मैंने क्लीन कर दिया है और बढ़िया से हो गया। अब बारी आती है ना फटाफट से, मतलब फ्लोर सूख गया था, तो अब ये जो टेबल है ना इसको सेट कर देते हैं। तो जैसे पहले सेट करके मैंने रखा था ना, वैसे ही इसमें फटाक से ना मैं सेट कर देती हूँ। और बस आज का जो ब्लॉग था वो भी ख़त्म करूँगी। कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को पहली बार अगर आप लोग वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है आप लोगों को। और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए ना आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बस इतना ही था, मॉर्निंग क्लीनिंग का रूटीन था।